ये आज से 80 साल बाद सन 2100 का मंजर है। इंसानी आबादी बढ़ते बढ़ते 10 अरब से जायद हो चुकी है। दर्जा हरारत में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि बर्फानी पहाड़ पिघल पिघल कर अब पानी बन चुके हैं। खुश्की के कई इलाके अब पानी में गर्क हो चुके हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे बड़े शहरों का अब कोई वजूद बाकी नहीं रहा। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। शहरों की आबादियां बढ़ गई हैं। घर से बाहर झांकना भी इंतहाई आलूदा हवा में सांस लेना और अपनी मौत को खुद दावत देने जैसा है। कभी सरसब्ज़ो शादाब हुआ करते थे, मट्टी के नाकाबिले इस्तेमाल हो जाने से अब बंजर दिखाई देते हैं। खुराक से महरूम अफराद की तादाद बढ़ चुकी है। दरिया और समंदर आलूदा हो चुके हैं और पीने को एक बूंद साफ पानी मुयस्सर नहीं। ये किसी दर्दनाक मुस्तकबिल का मंजर पेश करते नावल जैसा है, मगर ये अफसाना हकीकत का रूप भी धार सकता है। इस सफर की इब्तदा 19वीं सदी के आखिर में आने वाले सनअती इनकलाब से होती है, जिसके बाद से इंसानी आबादियों में बेतहाशा इजाफा होता चला गया। आबादी में इजाफे का मतलब ज्यादा वसाइल की जरूरत और आलूदगी में इजाफा है, जिससे हमारी जमीन और फिजा को बराह रास्त नुकसान पहुंचता है। फॉसिल फ्यूल्स जिन्हें हम अपनी ट्रांसपोर्ट और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, फिजाई आलूदगी का सबब बनते हैं। इनके जलने से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफे का सबब बनता है और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है और इसकी वजह से दुनिया के कुछ इलाके बहुत ठंडे, कुछ बहुत गर्म और कुछ खुश्क होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तो चलिए वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आर्कटिक रीजन में मौसम गर्म होने और समुद्री बर्फ पिघलने का असर वहां मौजूद जानवरों पर भी पड़ा। मसलन के पोलर बियर्स कुतबी रीछ खुद को इस नए एनवायरनमेंट से हैबिचुएट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी बका नस्ल खतरे में पड़ गई। और हम ये बात जानते हैं कि इंसानों को भी वसाइल की जरूरत होती है, जिसके लिए वो बड़े पैमाने पर जंगलात को काट देते हैं ताकि नए शहर सोसाइटीज आबाद की जाए, ज़राअत और मादनियात की कान कनी के लिए जगह बन सके। जंगलात की इस कटाई के अमल को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इस डिफॉरेस्टेशन का असर न सिर्फ हमारे मकामी माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम पर पड़ता है, बल्कि हमारा पूरा प्लेनेट इससे बैडली इफेक्टिव होता है। रेन फॉरेस्ट यानी बरसाती जंगलात में कसरत से बारिशें होती हैं और ये बड़े पैमाने पर ऐसी हयात और जानदारों का मस्कन है जिनका कोई और ठिकाना नहीं। मसलन बोर्नियो जजीरे में जंगलात को काट कर पाम ऑयल के बागात उगाने की जगह बनाई गई, मगर वो जानवर जो बरसाती जंगलात में रहने के आदी थे, उनका इन पाम ऑयल में रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ इनको अपनी जरूरत की खुराक और पनाह मुयस्सर नहीं थी। जैसा कि ओरंगोटैन किस्म के बंदरों का अब उन स्पीशीज में शुमार होता है जिनका वजूद और नस्ल खतरे में है। जंगलात वाटर साइक्लिंग प्रोसेस में भी अपना रोल प्ले करते हैं और दुनिया भर में ताज़ा पानी की रिसाइकलिंग करते हैं। इसी तरह दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जलाने और जंगलात के काटने से बड़े पैमाने पर फुजला पैदा होता है। साथ ही सेवरेज, पेस्टिसाइड, कीड़े मार और फर्टिलाइजर, कीमियाई खादें पानी में मिलती हैं, जिनमें ऐसे टॉक्सिक और पॉइजनस पार्टिकल होते हैं जो कि एक्वाटिक स्पीशीज के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। दूसरी तरफ जंगल की आग की तरह बढ़ती हुई इंसानी आबादी और कूड़े का ढेर लगाने की आदत ने हमारे माहौल को मजीद आलूदा कर रखा है। मगर खैर सब बुरा भी नहीं। अच्छी बात यह है कि लोगों में अब
अवेयरनेस आती जा रही है कि वो कितनी बुरी तरह से अपने माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी फॉसल फ्यूल्स पर कम रिलाय कर रही है, साथ ही जंगलात की कटाई के रोकथाम और बका के खतरे से दो चार इंडेंजर स्पीशीज के लिए भी कोशिशें कर रही है। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से इंसान और इंसानी सरगर्मियां जमीन के माहौल और हमारे एटमॉस्फेयर पर कितने नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा फ्यूचर, हमारा फेट और हमारी डेस्टिनी हमारे अपने हाथ में है। हम चाहें तो इसे बिगाड़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे संवार भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और अपने बेहतर कल के लिए अपने आज से लड़ना होगा। We will and we have. And thanks for watching this video patiently.